हेलो दोस्तों, मैं हरिवंश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल घर का स्कूल पर। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं समांतर श्रेणी। इसमें हम कुछ क्वेश्चन लगा चुके हैं और जो बकाया हैं वो आज देखेंगे। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद जो है 7b + 5c है और 10वां पद आपका जो है 10b + 8c है, तो इसको आपको श्रेणी ज्ञात करनी है। तो देखिए, आपका जो tnवां पद होता है वह होता है a + n-1 इंटू डी। आपको कहा गया है कि t7 है जो आपका, वह आपका है a + n की जगह पे आप 7 रखेंगे, 7 - 1 इंटू डी जो आपका है वह है 7b + 5c। आप इसको सॉल्व करें तो आएगा आपका a + 7 में से 1 गया आपका 6d बराबर 7b + 5c। ये आपका समीकरण 1 आ गया। आपको दूसरा दिया है कि आपका जो t10 है 10वां पद है वह आपका है 10b, वह है आपका 10b + 8c। देखिए, आप इसको सॉल्व करें तो a + 10 में से आपका 1 गया 9d बराबर आपका 10b + 8c। आपके दो समीकरण बन गए। आपको अब इसमें श्रेणी ज्ञात करनी, तो आपको a चाहिए और आपको d चाहिए। तो आप समीकरण 1 और 2 को हल करने पर 1 व 2 को हल करने पर आप इन दोनों को हल करेंगे। आप इन दोनों को जैसे ही हल करें, देखें a + 9d बराबर 10b + 8c, और आप दूसरा समीकरण लिख लें a + 6d बराबर 7b + 5c। अब दोनों समीकरण को घटा दें। क्या लिख रहे हैं आप? घटाने पर तो आपका a से 1 कैंसिल हो गया, कट गया। यहाँ से देखें 9d में से आपका 6d गया, 3d बच गया। 10b में से आपका 7b गया, 3b बच गया। और 8c में से आपका 5c चला गया, आपका यहाँ पे बच गया 3c। देखें आप, 3 से 3 कट गए, तो आपका d बराबर निकल के आया b + c। अब आपका d तो मिल गया। अब आपको श्रेणी निकालने के लिए a की और जरूरत है, प्रथम पद। तो d का मान आप या तो पहले समीकरण में रख दें या दूसरे में। d का मान पहले समीकरण में रखने पर, पहला समीकरण आपका है a + 6d बराबर 7b + 5c। इसमें आप d का मान रखें तो a + 6d का मान आया आपका b + c बराबर 7b + 5c। आप रखें a का मान, d का मान रख दिया। अब आप इसको सॉल्व करें तो a + 6b + 6c बराबर 7b + 5c। ये निकालना है आपको। a बराबर देखिए आप, यहाँ 7 भी है, यहाँ आपका 6 भी है। इसको इस साइड ले जाएंगे, घट जाएगा तो आपका बचेगा b सिर्फ। और यहाँ आपका 5c है, 6c को आप उस साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का c आपका बचेगा। तो आपका a बराबर आ गया b - c। अब आप श्रेणी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका पहला पद मिल गया और आपको सर्वांतर मिल गया। अब आपको निकालनी है श्रेणी। तो आपकी श्रेणी जो होती है, आपका यहाँ पे होता है पहला पद, फिर आपका होता है दूसरा पद, फिर आपका तीसरा पद। आपकी ऐसी श्रेणी चलती रहती है। पहला पद तो आपको दिया है b - c। अब आपको निकालना है दूसरा पद। दूसरा पद निकालेंगे आप, दूसरा पद यानी t2 निकालें तो आप a + n-1 होता है, तो n-1 इंटू डी। तो n की जगह पे आप रखेंगे 2, क्योंकि आप दूसरा पद निकाल रहे हैं, तो 2 - 1 इंटू डी। तो आपका आया a + d। अब आपके पास a की वैल्यू है b - c और आप d की वैल्यू रख दें। d की वैल्यू है आपकी b + c। यहाँ से b + c रखिए, आपने c से आपका c कैंसिल होगा, तो आपका दूसरा पद आ गया 2b।
अब आप तीसरा पद निकाल लें A3 निकालेंगे तो A प्लस n-1 होता है, n की जगह पे रखें 3 -1 इंटू डी, तो आपका आ गया A प्लस 2D। ए का मान रख दें B माइनस सी और 2 इंटू डी का मान रख दें आप B प्लस सी, रखें तो आप B माइनस सी प्लस 2B प्लस 2C। तो आपका यहाँ से देखो, यहाँ से आपका 3B हो गया और आपका एक C कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया केवल C। आपका तीसरा पद निकल गया, तो आपकी श्रेणी जो होगी, पहला पद निकल गया, पहला पद है आपका B माइनस सी, आपका दूसरा पद 2B, तो आपका तीसरा पद 3B प्लस सी। ये आपकी श्रेणी ऐसे ही चलती रहेगी, ये आपकी श्रेणी हो गया, ये आपका आंसर आ गया, ये आपकी श्रेणी निकल के आ गई। अब आपका अगला क्वेश्चन है, यदि 60 पदों की समांतर श्रेणी का अंतिम पद आपका 185 दिया है तथा प्रथम पद आपका 8 है, तो आपको कह रहा है सर्वांतर ज्ञात कीजिए। आपको पता है सर्वांतर निकालने के लिए आपका अंतिम पद दिया है, अंतिम पद L होता है, आपका L दिया है आपको 185 और आपका प्रथम पद होता है A दिया है आपको 8। पदों की संख्या होती है आपकी n दिया है आपको 60 और आपको निकालना है सर्वांतर D। अब देखिए आपका जो Tnवां पद होता है वह होता है आपका A प्लस n-1 इंटू डी, और आपका अगर अंतिम पद दिया है तो यही होता है आपका L। तो आप सबकी वैल्यू रख दें, L की वैल्यू है आपके पास 185 बराबर A की वैल्यू है आपके पास 8 प्लस आपको पदों की संख्या दी है 60 -1 इंटू डी आपको निकालना है। आप जैसे 8 इसको इस साइड लाएँ, 185 माइनस 8 बराबर आपका यहाँ से एक घट गया 60 में से एक 59D घटाएं आप, तो आपका यहाँ बचा 7, यहाँ आपका 7 177 बराबर 59D। अब D निकालें आप, तो D बराबर आपका आएगा 177/59। आप 59 से काटें तो 3 टाइम कटेगा, तो आपका D जो निकल के आया 3, तो आपका सर्वांतर जो है आपका 3 निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है और इनका योग जो है 36 है, तो आपको प्रथम पद यानी A और सर्वांतर यानी D ज्ञात करना है। आपको कह रहा है 12वां पद यानी T12 आपका जो है 5वें पद से यानी आपका T5 से 14 देखे, अपना T12 है जो T12 जो 5वें पद है T5 इससे 14 देखे, आपका T12 अधिक है तो आप T5 में आप 14 जोड़ें तो आपका बराबर हो जाएगा। अब आप दोनों को निकालें तो T12 आपका होगा A प्लस 12 -1 इंटू डी, क्योंकि आपका होता है A प्लस n-1 इंटू डी बराबर T5, तो A प्लस 5 -1 इंटू डी प्लस 14। यहाँ से आपका आ गया A प्लस 11D बराबर आपका A प्लस 4D प्लस 14। तो देखिए आपका A से A तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आपका इस साइड ले गए तो आपका बचा 7D बराबर 14। तो आप 7 से काटेंगे तो D बराबर आपका निकल के आ गया 2, आपका सर्वांतर निकल के आ गया। अब आपको निकालना है A निकालने के लिए आप D का मान यहाँ पे रख दें, तो आपका यहाँ तो A कट गया था, यहाँ नहीं आ सकता, और आपको दिया है दूसरा शर्त इसमें एवं इनका योग 36 है, तो आपका T12 प्लस T5 का योग जो है 36 है। तो आप T12 निकाल चुके हैं A प्लस 11D और T5 भी निकाल चुके हैं A प्लस 4D बराबर आपका दिया है 36। तो आपका यहाँ से A मिलकर 2A हो गया और आपको 11 और 4 15D हो गया।
बराबर 36। आपको डी का मान दिया हुआ है, डी का मान आप निकालें तो 2 आया था आपका, यहाँ आप रख दें तो 15 दूनी आपका 30 आ गया बराबर 36। तो 2a बराबर आपका हो गया 36 माइनस 30। 2a बराबर आपका है 6, तो 2 से आप काटें 6 को, तो a बराबर आपका निकल के आ गया 3। आपको पूछा था कि प्रथम पद आपका आ गया 3, और आपको पूछा था सर्वांतर, सर्वांतर आपका निकल के आ गया 2।